खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत सोमवार 24 फरवरी से हुई। 27 मार्च तक चलने वाली सत्र की शुरुआत राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण से हुई। अपने संबोधन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सरकार की उपलब्धि बताते हुए भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए सरकार की वचनबद्धता दोहराई। हालांकि इस दौरान प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सरकार की उपलब्धि पर आपत्ति जताते नजर आए। इस मौके पर राज्यपाल ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि बजट सत्र अहम होता है। राज्यपाल ने कहा कि इस बजट सत्र के दौरान विपक्ष भी पूरा सहयोग करेगा और कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। उन्होंने कहा कि सदन में अच्छी चर्चा होगी और अच्छा निर्णय लिए जाएंगे। राज्यपाल ने उम्मीद जताते हुए कहा कि सदन में विपक्ष भी अच्छी भूमिका निभाएगी, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो स्वरूप है उसके तहत अच्छा आचरण और तौर तरीका प्रस्तुत करेगा। बजट सत्र से पहले यह संभावना जताई जा रही थी कि नेता प्रतिपक्ष का चयन सदन शुरू होने से पहले हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता का चयन करने में अब तक उदासीन है। इस वजह से नेता प्रतिपक्ष सदन को नहीं मिल पाया है। इन सब गहमागहमी के बीच बजट सत्र की शुरुआत हुई। सत्ता पक्ष ने बजट सत्र को लेकर विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की रणनीति बनाई। वैसे में बीजेपी ने कहा सरकार झूठ का पुलिंदा पढ़ा, इसे लेकर सियासत गर्म है। रांची ब्यूरो राहुल सिंह की रिपोर्ट। देखिए, जिसकी सरकार बनती है वो सरकार अपने अनुसार राज्य के हित में बजट लाती है और एक प्रथा है कि मामले में बजट को पढ़ते हैं। मामले ने जो बजट पढ़ा है वो आईना है। राज्य सरकार राज्य के लिए विकास पर फोकस किया गया है। सभी वर्ग को हमें लगता है कि खुश करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। और जो मामले ने जो बजट पढ़ा है आज, तो मेन ऐसा डिग्री नहीं था। अब जो विभाग मंत्रियों का है जब हम लोग पेश करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि राज्य का जो बजट है वो सबके अनुकूल है। अच्छा सर, आपका स्वास्थ्य विभाग है, आप ही का डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ एक सवाल है। 25 वर्ष का झारखंड हो चुका है, लेकिन रिम्स की जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। आप जाते हैं चेक करने के लिए, तब सब कुछ व्यवस्था ठीक हो जाता है। आपके निकलते के साथ ही जो व्यवस्था है वहाँ पर कुव्यवस्था में तब्दील हो जाता है। देखिए, ये बात सही है कि रिम्स की जो व्यवस्था है उसको सुधारने की आवश्यकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि व्यवस्था मेरा खराब है। हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अब पूर्व के सरकार को भी हम जिम्मेवार नहीं मानते, क्योंकि आबादी जब झारखंड बना तो लोग बचे तो आबादी बढ़ी तो लोड बढ़ गया, और लोड बढ़ गया तो एक ही रिम्स था। इसको देखते हुए आपने देखा होगा कि बजट आ रहा है, रिम्स 2 की सौगात हम देने जा रहे हैं। और जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया तो मुख्यमंत्री जी मुझे काफ़ी गंभीरता से लिया स्वास्थ्य विभाग को, और उन्होंने कहा कि जो रिम्स फर्स्ट है उसको हम रिनोवेट करेंगे। लगभग 7,000 मतलब 7,000 करोड़ का बजट है, ये पूरा हम लोग तोड़ देंगे, सारा शिफ्टिंग करेंगे, नया मॉडल हम लोग देने जा रहे हैं। तो हम लोग तो प्रयास करें, जो अब तक नहीं हुआ वो अब पूरा आपको दिखेगा। आप सबसे यही आग्रह करेंगे कि स्वास्थ्य में अगर कहीं खामियां हैं तो हमको बताइए आप। और मीडिया में चला देने से, अखबारों में छाप देने से व्यवस्था ठीक ठाक नहीं हो सकती है। मैं बताना चाहता हूँ, पहले भी मैंने कहा है कि हमको आप लोग बताइए, सुझाव दीजिए और मीडिया में दीजिएगा। भाजपा लोग पढ़ेगा और यहाँ पर धरना देगा, और उसका मैं सख्त खिलाफ हूँ। जो काम होना रहेगा वो भी नहीं होगा, तो इससे हमारा पेशेंट को दिक्कत। अच्छा, ये सब बीएयू के जो कुलपति हैं उन्होंने तो सवाल उठाया है कि जिस जमीन पर आप रिम्स 2 बनाना चाहते हैं, अगर वो हो जाएगा तो फिर बीएयू की मान्यता खतरे में पड़ जाएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पर्याप्त जमीन है, और इस संबंध में डीसी से हम लोगों ने रिपोर्ट मांगा है, रिपोर्ट भी आ गया है। वो जमीन मेरा है, और बीएयू जो आप बता रहे हैं कृषि विद्यालय अनुसंधान वहाँ बनना है, तो बगल में जमीन है, हम दे देंगे हम लोग। तो आपको दिक्कत है? क्या कहना कि 1000 एकड़ एक यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए और अभी 500 के आसपास में है, तो कैसे? देखिए, अब पहले आवश्यकता रिस्क का है। पहले जानमाल का हम स्वस्थ झारखंड बनाना चाहते हैं, लोगों का इलाज करना चाहते हैं, और कोई डिस्प्यूट नहीं है, ना स्वास्थ्य विभाग में और ना ही कृषि विभाग में। कुलपति का बयान है सर,
कुलपति बड़ा पद अब कुलपति कुछ बोल दे तो मैं मान लूँगा क्या? यहाँ मंत्री बोल रहा है, आप हल्के में क्यों बोलते हैं? जब विभाग का मंत्री बोल रहा है, कृषि मंत्री से मेरी वार्ता हो गई है, वो भी उनको भी मैंने संतुष्ट कर दिया है। डीसी का रिपोर्ट आप देख लीजिए, सार्वजनिक भी हो जाएगा, कहीं कोई विवाद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हॉस्पिटल भी बने और कृषि महाविद्यालय भी बने। अच्छा सर, पैसा भी ले लिया, पत्रकारों का कुछ उपकार होगा कि केवल सर? विशाल देखिए, ये उपेंद्र जी पत्रकार हमारा इतना कमजोर कैसे हो सकता है? रोज तो आप लोग हम सबको धन्य उड़ाते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ हम लोग तो आप लोग चौथा स्तंभ है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपका पैसा कौन लूट सकता है? किस सामत आई है मुझे तो आप बताइए मुझे। सर पत्रकारों को पैसा नहीं होता है सर, 3,000 रुपए 2 साल हो गया सर। इंश्योरेंस मैं दूंगा आप लोगों को, तमाम पत्रकारों को, राज्य के तमाम पदाधिकारियों को, तमाम अफसरों को हम इंश्योरेंस देने जा रहे हैं। आप लोग सबसे बड़ा जो मैटर है कि मैट्रिक की परीक्षा में पेपर लीक होता है, तो बाकी और क्या होगा? ये शिक्षा विभाग में एक बहुत बड़ा धब्बा है, अभी इसको हाईलाइट करना। आज हमारे बच्चों के भविष्य के साथ इतना ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है, आज हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार हो जा रहा है। हम लोग जेपीएससी, जेएसएससी सुनते थे, लेकिन अब मैट्रिक के एग्जाम में पेपर लीक होना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ होगा क्या? हमारा झारखंड किधर जा रहा है? इसलिए जो सत्ता पक्ष है और ये हेमंत सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। ये जो कुलकर्णी नींद में सो जाते हैं, केवल गोल गोल बात करते हैं, तो इसलिए उनको जगाना है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार अभी ये बजट सत्र शुरू हुआ है, आज तो शुरुआत है, कल से पूरी घेरने की हम लोग तो आप ही हैं, आपके समय भी हुआ करता था, लेकिन ये जिन बाहर नहीं आता था। एक बात बता दीजिए, आप लोग भी स्टूडेंट रहे हैं, कब सुने हैं कि मैट्रिक का पेपर लीक हुआ है? कभी सुने न देखे? ये पहली बार हुआ और ये हेमंत राज में हुआ है, इसलिए इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और ये बच्चों के भविष्य से सरासर खिलवाड़ करने का काम किया जाए। लगता होगा कि हमारे दल का आदमी है, फिर भी वो लोग का लिखा हुआ पढ़ रहा है। आखिर ये सिस्टम है, इसको क्या करिएगा? मैं तो चंपैला तो कह रहे हैं कि सर आप लोगों ने झूठ पढ़वाया है, तो निंदा पढ़ा दिए जी। सर ये नहीं करना चाहिए। लोग कहता कि राज्यपाल जी को पे हम नहीं, आप मत पढ़िए, ये हो सकता था। इसको झूठ का पुलिंदा बोल रहा है। कैसे झूठ का पुलिंदा? सब बातें तो सही बात बताई गई है, और बाकी जो रहा सहा है वो हाउस में निकलेगा। हम लोग भी बोलेंगे, वो लोग भी बोलेगा, आप लोग निष्कर्ष निकाल लीजिए। लगता है कि विपक्ष को कोई मुद्दा बनाने की जरूरत है। अगर राज्य ने कुछ बेहतर करने का सरकार ने प्रयास किया तो उन्हें सहयोग करना चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी होती है। हमने उस व्यवस्था को ध्यान में रख करके चीज़ों को चलाया है, सरकार ने चलाई है। अब कुछ उसमें गड़बड़ियाँ थी, कुछ जांच की चीज़ें सामने आई है, हमें लगता है उसके पुख्ता इंतजाम करके सारे पैसे दिए जाएंगे। सरकार है जिसमें 10वीं के बोर्ड में पेपर लीक हुए हैं, पहले भी लीक होता होगा, पहले सामने नहीं आया होगा, उनके ध्यान में नहीं होगा। अब इतना चीज़ें सामने आती है, एक छोटी चीज़ें सार्वजनिक होती है, इसलिए सामने आया है। और सामने आया है तो कोई अच्छी बात नहीं है। सरकार उसमें प्रयासरत है कि हम कठोर सजा दें जिन लोगों की संलिप्तता है। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, पेपर लीक कराने वाले कौन है? उसमें तो भारतीय जनता पार्टी का नेता का तो
तो बहुत जनार्दन जी एसपी डीसी के आवास में चोरी हो रही है। ये तो मुख्यमंत्री के आवास में चोरी हो थोड़ा इंतजार नहीं है ना, जो स्थिति बनते जा रहा है ना, लॉ एंड ऑर्डर चौपट, व्यवस्था सारा ध्वस्त। तो निश्चित तौर पर हमको सारा व्यवस्था के एकदम हमको लगता है कि अव्यवस्थित हो गया है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप चले जाइए चपरासी से लेकर के डीसी का स्तर भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर है। आप लोग जब सवाल एक तो हम कर देना चाहते हैं, आप जाइए ना कोई सवाल जरा आप पब्लिक बन के जाइए तो पता चले चाय से दिए यहाँ एकदम खोखला लूट खरोट भ्रष्टाचार आकर डूबा हुआ है। हटा के करेंगे हम लोग, जरूर करेंगे तो उसका जवाब माकूल जवाब, उचित जवाब और प्रजातंत्र में बचपन भी घुसना मारता है। बात को समझना पड़ेगा कि जनता ने चुन के सबको भेजा है, हमें भी और उन्हें, तो जनता की बातें हो वो सही ढंग से बढ़िया के साथ ही विधानसभा के चुनाव के हार के सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकले। हमारी सलाह होगी कि जितनी जल्दी हो सके सदमे से बाहर निकलिए और आपकी जो भूमिका के लिए राज्य की जनता ने आपको जिस जगह पर रखा है आप उसका सही तरीके से पालन। 365 दिन आपके साथ। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।